दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि कैसे करें? तो आज हम इस सेशन में, इस मॉड्यूल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक बिगिनर, एक नए पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में एक छोटे अमाउंट के साथ जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसको यदि आप अंत तक देखोगे, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से जो है मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों, इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक छोटे कैपिटल से कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें और उसको कैसे हम एक अपना फाइनेंशियल गोल को डिसाइड करके हम एक लंबे समय तक जो है हम वहाँ पे रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में एज़ अ बिगिनर हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहली बात, आइए सीखते हैं कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग से मतलब एक सिंपल शब्दों में समझें कि इन्वेस्टिंग मीन्स पुटिंग योर मनी इनटू असेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोइंग योर वेल्थ ओवर टाइम। मतलब कि आपका जो मनी है, इस उद्देश्य से स्टॉक मार्केट में रखते हो, किसी भी असेट में रखते हो कि आपका मनी एक समय के बाद जो है ग्रो करे। जैसे कि स्टॉक में रखोगे, है ना, म्यूचुअल फंड्स में रखोगे, ईटीएफ्स में रखोगे, बॉन्ड्स में रखोगे, गोल्ड्स में रखोगे। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के एसेट्स में जो है, जो भी आपको जो है सूटेबल होता है, उसमें आप अपने मनी को उसमें रखते हो, इस आशा से कि वहाँ पे आपके जो मनी है वहाँ पे ग्रो हो। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, सिंपल भाषा में। तो इन्वेस्टिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टिंग का फोकस जो होता है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है, इसमें शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन का समावेश नहीं होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट, इन शॉर्ट में हम आसान शब्दों में समझें तो इन्वेस्टिंग यानी कि एक ऐसा असेट जहाँ पर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से हमें एक अच्छा सा रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो इसके आगे आइए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है उसको अपने समझते हैं एक आसान शब्दों के द्वारा। तो सबसे पहले, इन्वेस्टिंग यानी क्या, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसमें आपको जैसे कि कोई भी स्टॉक एसेट, जैसे कि कोई भी ईटीएफ्स हुए, आपने एक बार बाय किया तो उसको एक से अधिक सालों के लिए, है ना, उसको आप होल्ड पे रखोगे। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, जिसमें आपको अपने पोजीशन को 1 से लेके 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक जो है रखना होता है। ठीक है। और इन्वेस्टिंग में जो फोकस होता है वो बिजनेस फोकस होता है, बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर आधार रखता है। और जो ट्रेडिंग होता है वो फोकस करता है प्राइस मूवमेंट के आधार पर। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे अक्सर लेक्चर में कि मैं अक्सर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो जो होता है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। फिर जो इन्वेस्टिंग होता है उसमें लोअर एक्टिविटी होती है। ठीक है। और इसमें जो ट्रेडिंग होता है उसमें हाई एक्टिविटी होती है। ठीक है। अब हम इसकी एनालिसिस की बात करें तो यदि हम, हमारा उद्देश्य इन्वेस्टिंग है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी ऐसे स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिससे हमारा जो है मनी जो है ओवर टाइम ग्रो करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से यदि हम, हमारा उद्देश्य ट्रेडिंग का है तो हम उसको टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, डेली, वीकली, डेली, फिर मंथली। ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम टेक्निकल एनालिसिस जो है करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। और इसका जो इन्वेस्टिंग है उसका लॉन्ग टर्म फोकस क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। फिर ट्रेडिंग का जो लॉन्ग टर्म फोकस क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। यानी कि प्राइस मूवमेंट, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 10 से 12% का प्राइस मूवमेंट का फोकस होता है कैप्चर करने का, यदि आप स्विंग ट्रेडर हो तो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आर यू बिल्डिंग वेल्थ और लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। इसका जवाब जो है आपको मुझे देना है कमेंट में। ओके। तो यहाँ पे देखिए, वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, हमें क्या फ़ायदा, है ना। तो चलो उसके कुछ बेनिफिट्स है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, तो देखिए दोस्तों, बच्चे कुछ बाहर खेल रहे हैं, शायद उनके आवाज़ आ सकते हैं, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला बेनिफिट क्या है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जो अभी कैपिटल हो वो एक लंबे समय के दरमियान जो है ग्रो करे। ठीक है। उसके लिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। पार्टिसिपेट इन बिजनेस ग्रोथ। यदि आप किसी बिजनेस को अच्छे से जानते हो,
ठीक है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो रियल्टी सेक्टर हो, है ना, ऑटो सेक्टर हो, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना बिजनेस को, जैसे कि बिना स्टार्टअप किए। ओके। पोटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन, आपका जो कैपिटल जो है इसमें ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इससे इसमें आपको डिविडेंड इनकम भी मिलता है। ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड इनकम मतलब कि कुछ कंपनियां जो होती हैं अपने शेयर धारकों को, जो उसके जो होल्डर हैं, उनको डिविडेंड देती हैं। ठीक है, अपने शेयर्स पर जितने जितने भी वो लोग शेयर्स ले ले चुके हैं उसके आधार पर। ठीक है, फिर बीट इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में काफ़ी जो है ये हेल्प करता है स्टॉक मार्केट। बेनिफिट्स फ्रॉम कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट्स आपको मिलता है स्टॉक मार्केट में। तो इसी तरह जो है ये कुछ हमें बेनिफिट्स है जिसके कारण जो है हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो कुछ बातें जो है हमें ध्यान रखने वाली है। तो पहला हमें ध्यान ये रखना है, देखो यहाँ पे, कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, समझो। तो इसको आप ध्यान रखो, किसी के कहने पर, है ना, किसी के कोई सजेस्ट करने पर किसी भी स्टॉक में मत जो है इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। वो प्राइस मूवमेंट के आधार पर, मार्केट कंडीशंस के आधार पर जो है आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके। अगला हमारा टॉपिक है, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। चलो इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं, एकदम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कौन होते हैं, इन्वेस्टर। आप और मैं किसमें आते हैं, इन्वेस्टर में आते हैं। फिर हमारे मध्य में एक होता है ब्रोकर, यानी कि लाइक एंजल वन, फिर अप स्टॉक, ग्रो, है ना, और भी बहुत सारे हैं, वो होते हैं ब्रोकर। फिर उनके बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एनएससी, बीएससी। ठीक है, फिर आते हैं कंपनियाँ। तो हम किसी भी कंपनी को शेयर्स को हमें ख़रीदना होता है ना, तो हमें इस स्टेप से जो है गुजरना होता है। ठीक है, हम जाके ब्रोकर से ख़रीदते हैं, फिर ब्रोकर आपके ऑर्डर के, जो भी आपका ऑर्डर है, सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर, उसको मीट करने का काम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, बाय करते हो शेयर, है ना, शेयर को सेलिंग भी कर सकते हो, फिर बाय सेल की एक्टिविटी आप कर सकते हो मार्केट प्राइस के ऊपर। सिंपल शब्दों में, जैसे कि आपने 10 शेयर एक कंपनी के आपने बाय किए, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से शेयर होल्डर हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टॉक मार्केट काम करता है, एकदम आसान शब्दों में। यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर देख सकते हो, एकदम इजी मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना। आपने ये वीडियो देखा, फिर आपके मन में सवाल आया कि सर आपने बोल तो सही रहे हो, हमें इन्वेस्टिंग करना है, कैसे होगा। देखो, इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। यदि आप भारत में हो, भारत से हो, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड, है ना, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, है ना, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, केवाईसी। अभी क्या डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब एक में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कर सकते हो। फिर केवाईसी, रजिस्टर्ड ब्रोकर आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही ब्रोकर को आपको सेलेक्ट करना है जो सेबी के नियमों को पालन करे। ठीक है, फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे, चूज रेगुलेटेड एंड क्रेडिबल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। मतलब कि वही है कि आप जो भी आप ब्रोकर को पसंद करो, वो ध्यान रखना है आपको कि क्या वो सेबी के अंडर में है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, भारत सरकार रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। इसका ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, तो उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, आप सेफ होते हो। ठीक है, पता चला कि हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और एक सेशन के एंड में आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ वो कंपनी वहाँ से गायब। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझदार बने। आगे, अब देखो डीमेट अकाउंट क्या होता है, वर्तमान समय में ये हमें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लेते हैं जो नए हैं उनके लिए। डीमेट अकाउंट मतलब कि एक आपके जो शेयर्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में उसमें जो है रहते हैं। उसमें आप आपके जो भी शेयर्स हैं उसको होल्ड कर सकते हो, एटीएफ हमने ले रखा है, बॉन्ड्स ले रखा है, और कुछ आपके पास जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको आप रख सकते हो। सिंपल शब्दों में समझे तो बैंक अकाउंट होता है ना, वो उसमें हम पैसे को रखते हैं। ठीक है, और डीमैट अकाउंट होता है ना, उसमें हम सिक्योरिटीज़ को रखते हैं, जैसे कि स्टॉक, ईटीएफ्स वगैरह रखते हैं, एकदम आसान शब्दों में। तो ये होता है डीमैट अकाउंट। ओके, अगला, अब देखो, हाउ मच मनी शुड बिगिनर इन्वेस्ट। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा, सर आपने बात तो कर दिया कि हाँ
हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, है ना? इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। लेकिन एक बिगिनर के लिए कितना मनी जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आइए, अब हमारा प्रश्न ये है कि हाउ मच मनी शुड अ बिगिनर इन्वेस्ट? यानी कि कोई बिगिनर है, अक्सर आपके मन में सवाल होता होगा कि सर बिगिनर लोगों को कम से कम कितना जो है निवेश करना चाहिए किसी भी इंडेक्स में, चाहे आप स्टॉक में करो, चाहे आप इंडेक्स में करो, चाहे आप कमोडिटी में करो, कितना करना चाहिए? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सल अमाउंट नहीं है कि आपको मंथली इतना ही जो है करना है निवेश। आपके अपने अफोर्डेबिलिटी के अनुसार कर सकते हो, जिसमें आपका मंथली इनकम के आधार पर इमरजेंसी फंड को साइड में रखो, फाइनेंशियल गोल के आधार पर कि आपका गोल क्या है, इन्वेस्टिंग में आपका गोल क्या है ना? आप किस टाइप का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, उसके आधार पर फिर आपके रिस्क टॉलरेंस कितने हैं, मतलब कि रिस्क सहने की क्षमता जो है आपके पास कितनी है, उसके आधार पर, ठीक है? एग्जीक्यूशन डेप्थ के आधार पर जो है इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है आप पसंद कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे कि आपने एक ऐसा ठान लिया कि हाँ मुझे 5,000 जो है ना पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ मच आई कैन मेक क्विकली। देखो दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टिंग में हो, यदि आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टिंग के पर्पज से लेके रखे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछना है कि मैं कैसे जल्द से जल्द जो है अधिक से अधिक मनी जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग में समय लगता है, ठीक है? तो ये आपको इस माइंडसेट से आपको चलना होगा। ये नहीं कि आज खरीदिए फिर सर बढ़ नहीं रहा क्या करें? ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये अपने आप से प्रश्न पूछो कि हाउ कंसिस्टेंटली कैन आई इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म? मतलब कि आप ऐसा एक प्लान बनाओ कि आप कंसिस्टेंटली यानी कि मंथली आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे कि जिससे आपके जो भी खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे, घर के खर्चे, वो डिस्टर्ब ना हो और आप कंसिस्टेंटली बने रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको अमाउंट एक निश्चित करना है, इस तरह से जो है आपको स्टॉक, है ना, ईटीएफ्स जो भी आपको अच्छा लगे एनालिसिस करके जो है आगे बढ़ना है, ठीक है? अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें, है ना? आपने सुना होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग से मतलब ये है कि आप जो भी इन्वेस्टिंग करते हो ना, देखो यहाँ पे सिंपल शब्दों में अर्निंग्स रिटर्न्स ऑन योर प्रीवियस रिटर्न्स। मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो ईटीएफ्स में हो, चाहे वो कमोडिटी में हो, उसके ऊपर जो अर्निंग होती है ना, फिर उसी अर्निंग को यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऊपर जो अर्निंग बनती है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। आसान शब्दों में आपने इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके ऊपर रिटर्न रिटर्न मिला, फिर उसी रिटर्न को आपने फिर से री इन्वेस्टमेंट किया, फिर जो है वो एक सेशन के बाद जो है मोर रिटर्न मिलता है, फिर वहाँ से ग्रोथ होता है। इन अ सिंपल हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ रेगुलर इन्वेस्टिंग कैन ग्रो ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है? तो इसी प्रकार से यदि आप कंसिस्टेंटली बनाए रखते हो, बने रहते हो, तो आपका जो मनी है समय के अनुसार जो है ग्रो होता रहता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि टाइम इन द मार्केट कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन ट्राइंग टू परफेक्टली टाइम द मार्केट। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इन्वेस्टिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें परफेक्ट टाइम पे आने की बजाय हम मार्केट को रेगुलरली टाइम कैसे दें। इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में ये फ़र्क होता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंडिंग क्या होता है ये हमने सीखा। अब देखो यहाँ पे हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एक बात बताओ, आपने तो बता दिया कि हाँ इन्वेस्टिंग करो, लेकिन स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करें? क्या इसके उसके चेकलिस्ट क्या है उसके बारे में? तो उसके बारे में देखो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है मालूम है? जैसे कि कोई भी कंपनी है ना, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर कोई भी बिजनेस है, उसके टोटल सेल्स कितने हैं? टोटल सेल्स से मतलब है कि उसमें जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई है, ठीक है? तो पिछले समझ लो कि जैसे कि 2024 में बिक्री 100 करोड़ की हुई है और 2025 में बिक्री जो है 120 करोड़ की हुई है। तो हम ऐसा करें, ऐसा हम समझेंगे, ऐसा हम एनालिसिस करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में यानी कि 2025 में जो है यहाँ पे
20 करोड़ की बिक्री जो है ज़्यादा हुई है। ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम रेवेन्यू ग्रोथ बोलते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ से मतलब ये है कि आपको इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है ना, उसमें से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तो उसे हम प्रॉफिट ग्रोथ बोलते हैं। मतलब कि एक सिंपल आसान शब्दों में समझें तो यहाँ पर अपने पिछले साल के प्रॉफिट को प्रेजेंट ईयर, है ना, वर्तमान ईयर के प्रॉफिट से जो है अपने माइनस करते हैं और एक कहें तो एक अंतर निकालते हैं कि हाँ, पिछले की साल की तुलना में अभी प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो इस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ जो है मेजर होता है। फिर उसमें डेप्थ कितना है किसी भी कंपनी में, कैश फ्लो कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है, फिर मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए लो, उसके लिए, है ना। फिर यहाँ पे देखो, डोंट सेलेक्ट अ स्टॉक ओनली बिकॉज ऑफ समवन रिकमेंडेड इट। मतलब वही कि आपके किसी मित्र के कहने पर, किसी भाई बहन के कहने पर, या फिर किसी फ्रेंड या फिर कोई भी किसी के भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहने पर जो है आपको कोई भी स्टॉक को नहीं खरीदना है। ठीक है, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सको। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बात। ओके, तो इस तरह से जो है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक को लेना है। ओके, अब डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि स्टॉक लेते हैं और एक ही स्टॉक में पूरा का पूरा कैपिटल। तो देखो यहाँ पे एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि एक यहाँ पे कहें तो एक मुर्गे को ध्यान में रखे हुए बताया गया है कि आपका जो जो भी एग है उसको एक सेम बास्केट में मत रखो, उसको डाइवर्सिफाइड करो जहाँ पे रिस्क जो है कम हो सकता है। एग्जाम्पल की तरह समझे कि आपने आपके पास एक अमाउंट कैपिटल है, उसको अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एसेट क्लास में जो है डिवाइड करो। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, एनर्जी एंड अदर जो है सेट हैं, गोल्ड सिल्वर हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग करो। इससे क्या होता है कि इससे मान लो कि आपने अपने कैपिटल, आपका 1 CR कैपिटल है, 1 करोड़ का कैपिटल है, आपने किसी एक कंपनी में लगाया, तो आपका अगर इस कंपनी में ऐसा कुछ न्यूज़ आया, ऐसा कुछ उसमें कुछ आना या कुछ बनाव बना, जिसके कारण से जो है आपके पूरे 1 करोड़ कैपिटल पर जो है असर पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है तो आपका जो है रिस्क एक सर्टेन अमाउंट पर होगा, एक मिनिमम अमाउंट पर होगा, सब पे नहीं होगा। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन, है ना, रिस्क, बट इट कैन नॉट एलिमिनेट मार्केट रिस्क। वही है कि डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ना, आपके रिड्यूस को कम कर सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो ना यहाँ पे, मटेरियल्स, एनर्जी, रियल एस्टेट, है ना, यूटिलिटीज़, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको अलग अलग सेक्टर में डिमांड के अनुसार जो है निवेश करना होगा। ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैंने आपके लिए बनाया है। फर्स्ट है, प्लान करो कि आपको क्या करना है, फिर रिसर्च करो, ठीक है, इन्वेस्ट करो, फिर उसको देखो और डिसिप्लिन रहो, ये ज़रूरी है। एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड करो कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आपके जो भी आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कमोडिटी में करना है, तो उसको एक फाइनेंशियल गोल सेट करो कि कितने समय के लिए होल्ड करना चाहते हो। फिर इन्वेस्टिंग से पहले आप वहाँ पे रिसर्च करो कि मैं इस कंपनी में क्यों निवेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अब आप दूसरे के प्लान को मत फोकस करो, मतलब कि कोई एक सामने पर्सन है जो मंथली जो है 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अपनी कैपेसिटी देखना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। रिव्यू पीरियडली आपको जो है रिव्यू करना है। फिर अवॉइड इमोशनल डिसीजन। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ओके, कुछ 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसके बारे में अपने सीख लेते हैं, आओ ध्यान रखेंगे हम। तो इन्वेस्टमेंट करते समय बिना प्लान के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि स्टॉक्स जो है ना, कोई भी स्टॉक, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, कि स्टॉक जो है वहाँ पे खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से। फिर वो बोलते हैं, भैया, भैया नहीं,
सर वहाँ पे यहाँ पे 15% का प्रॉफिट तो मिल गया है, क्या करें, बेच दे क्या? फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपका गोल क्या है? इन्वेस्टिंग। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मैं किस टाइप से मैं फॉलो करूँगा। फिर रैंडम टिप्स नहीं फॉलो करना है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा, कहीं से भी किसी के द्वारा सुनने को मिला कि हाँ ये स्टॉक खरीद लो ऊपर जाएगा, है ना, आसमान में जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है। सेजिंग क्विक प्रॉफिट, किसी के कहने पर आप स्टॉक मत खरीदो। जैसे कि मान लो कोई स्टॉक है अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट को चेज मत करो। पुटिंग ऑल योर मनी इनटू वन स्टॉक, ये ध्यान रखना है। आपके पूरे मनी को किसी एक स्टॉक में नहीं रखना है, डाइवर्सिफाइड करना है, ये हमने सीखा। फिर पैनिक सेलिंग मत करो, मतलब कि देखो ये जो इन्वेस्टिंग है ना भाई साहब, इन्वेस्टिंग आप करते हो, तो इन्वेस्टिंग में अलग अलग सेशन आते हैं, कई बार करेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें अपने आप को कैसे संभालना है वो आपको देख जो है ध्यान रखना है। ठीक है। प्राइस का एनालिसिस करो, देखो, और भी इंडेक्स को पढ़ो क्या हो रहा है। फिर इग्नोरिंग वैल्यूएशन, वैल्यूएशन को इग्नोर मत करो। ठीक है। इन्वेस्टिंग मनी नीडेड फॉर अब इसेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब कि यहाँ पे समझ रहे हो आप कि ऐसे एक्सपेंस के लिए हमने मनी रखे थे, घर के एक्सपेंस के लिए या फिर मेडिकल एक्सपेंस के लिए या फिर बच्चों की स्कूल फीस के लिए, उसको आप इन्वेस्टमेंट पे मत लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, 1 महीना बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन इन्वेस्टिंग का गोल क्या होता है? यदि आप मार्केट में हो तो आपको कम से कम 1 से 2 साल तक, 3 साल तक जो है उसमें रुकना पड़ता है। समझ रहे हो? तो आप वैसे ही कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करो जिसमें आप उसको 1 साल तक कम से कम जो है होल्ड कर सको। ठीक है। देखो एक गोल्डन रूल है जो मैंने आपके लिए बताया है, डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन फोमो, मतलब कि किसी के कहने पर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, हाथ से छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, इस डर से आप जो है निवेश मत करो। मार्केट रोज है, रोज आएगा, लेकिन आपका कैपिटल एक बार इरेज हो जाएगा तो दोबारा बनाने में काफ़ी जो है मेहनत लगेगा। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए इन्वेस्टमेंट की रोड मैप बनाया है मैंने। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको डिसाइड करो। फिर एक इमरजेंसी फंड जो है बिल्ड करो। इमरजेंसी फंड से मतलब ये है कि जिसमें आपको जैसे कि यदि आपके जॉब जो है लॉस होते हैं, मतलब जॉब यदि आप बंद हो जाता है किसी कारण से, तो आप उसको मैनेज कर सको। ठीक है। फिर अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस, आप कितना परसेंट का रिस्क जो है टॉलरेंस कर सकते हो, सहन कर सकते हो, उसके ऊपर समझना है आपको। चौथा स्टेप है हमारा, ओपन द रिक्वायर्ड अकाउंट, जो भी आवश्यकता है अकाउंट उसको देखो। फिर पांचवा स्टेप है बेसिक एनालिसिस करो, जो भी आपको आते हैं प्राइस एक्शन फिर फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह वो आपको करना है। छठा है स्टार्ट विथ एन अफोर्डेबल अमाउंट। ठीक है। आप जो अफोर्ड कर सकते हो जितना अमाउंट, उसी अमाउंट से स्टार्ट करो। ठीक है। और इसी तरह से आपको कंसिस्टेंट रहो और ईयरली वीकली जो है आप उसे रिव्यूज़ करते रहो। तो इस तरह से जो है मैंने आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। अगर इस तरह से आप करते हो तो काफ़ी एक छोटे से सैलरी सैलरी वाले एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप काफ़ी अच्छे से जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि कैसे एक बिगिनर, है ना, एक कहें तो एक जॉब वाले जो है पार्टिसिपेंट, वो कैसे कंसिस्टेंटली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने कैपिटल को जो है लॉन्ग टर्म उद्देश्य के लिए ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इस सेशन में देखा कि कैसे हम एज अ बिगिनर एक छोटे कैपिटल से इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसको लंबे समय तक जो है बने रहना काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटे से करेक्शन के बाद जो है वो घबरा जाते हैं और अपने पोजीशन को सेल करके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपका एक इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है डिसाइड करना है और अपने रिस्क को मेजर करना है, उसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।